Hello, good morning, children. Our today's chapter is chapter number 10, that is respiration in organisms. Let us know what is the meaning of respiration. See, there is a lot of difference in breathing and respiration. ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना और छोड़ना. जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सहेल करते हैं. तो ये हुआ ब्रीदिंग. लेकिन रेस्पिरेशन जो होता है उसमें ऑक्सीजन गैस जो है वो विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स तक जाती है, और हमारा जो लंग्स है वो उसे प्यूरीफाई करता है. और क्योंकि हमारे पूरे बॉडी के हर एक पार्ट में हमें ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है, तो ये ऑक्सीजन गैस को बॉडी के सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है. लेकिन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है? जो ऑक्सीजन गैस है वो ब्लड में मिक्स होकर, हार्ट जो हमारा है वो ब्लड को प्यूरीफाई करता है, और प्यूरीफाई करके वापस लंग्स में भेजता है. और उस ब्लड को लंग्स ऑक्सीजनेट करता है, मीन्स उसमें ऑक्सीजन को मिक्स करता है और फिर बॉडी के सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है. तो ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, अब या ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो बॉडी के सारे पार्ट से कलेक्ट की जाती है, और फिर उसके बाद उसे लंग्स में लाया जाता है, और लंग्स उसे नोज़ के थ्रू और विंडो पाइप के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सहेल आउट कर देता है या निकाल देता है. उसे हम इस पूरे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द रेस्पिरेशन कि ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है. तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वर्कशीट सॉल्व करना. क्वेश्चन नंबर 1 इन द वर्कशीट इज़, वाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस. एक एथलीट, एक रनर जो है वो बहुत तेज़ सांस क्यों लेता है और बहुत गहरी सांस क्यों भरता है जब वो अपनी दौड़ को फिनिश कर लेता है या कंप्लीट कर लेता है. आंसर, व्हेन द एथलीट रन्स इन द रेस, जब एथलीट दौड़ता है रेस में, हिज बॉडी नीड्स मोर एनर्जी, उसके शरीर को और भी ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है. इन ऑर्डर टू गेट एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करने के लिए द एथलीट ब्रीथ्स फास्टर, एथलीट बहुत तेज़ सांस लेता है. बिकॉज मोर एनर्जी इज़ सप्लाई टू आवर सेल्स, और बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो हमारे सेल्स को सप्लाई की जाती है. इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज़ रिलीज्ड. ये फूड को ब्रेक डाउन करता है, मतलब फूड को डाइजेस्ट करता है और एनर्जी को रिलीज़ करता है. क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. हमें एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में समानताएं और डिफरेंसेस दोनों बताने हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है. एरोबिक का मतलब होता है एरो मीन्स एयर, AIR एयर. तो एरो मीन्स होता है एयर, और एरो मतलब एयर के बिना. तो जो रेस्पिरेशन एयर के प्रेजेंस में होती है उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और जो रेस्पिरेशन एयर के एब्सेंस में होती है उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. आंसर देखेंगे. सिमिलैरिटीज़, फूड इज़ ऑक्सीडाइज्ड इन बोथ केसेस एंड एनर्जी इज़ रिलीज्ड. खाना दोनों केसेस में ऑक्सीडाइज होता है, एरोबिक में भी और एनारोबिक में भी. और ऑक्सीडाइज होना मतलब खाने में ऑक्सीजन का मिलना, और दोनों ही केसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है. डिफरेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड प्रोडक्ट बनते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में. मतलब जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ होता है, और अल्कोहल जो है वो एंड प्रोडक्ट होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में. तो एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीज़ करती ज़्यादा एनर्जी, और एरोबिक रेस्पिरेशन कम एनर्जी रिलीज़ करती है. क्वेश्चन नंबर 3,
Why do we often sneeze when we inhale a lot of dust laden air? हम आमतौर पर बहुत ज़्यादा छींकते क्यों हैं जब हम कोई ऐसी जगह पर सांस लेते हैं जो पूरी धूल से भरी हुई होती है? When dust particle enter our nostril, जब dust particle हमारे nostril के अंदर जाते हैं, it triggers a message to the brain. ये ब्रेन को एक मैसेज पहुंचाते हैं. The brain instruct the nasal chamber to initiate sneezing. और ब्रेन जो है वो हमारे नेसल चैम्बर को इंस्ट्रक्ट करता है, उसे बताता है कि आपको छींक कर जो भी डस्ट है वो नाक से बाहर कर देना है. दिस इज़ अ मेथड टू रिमूव द अनवांटेड डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द नॉस्ट्रिल. और ये एक तरीका होता है जिससे नॉस्ट्रिल से अनवांटेड डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकल जाती है. स्नीजिंग इज़ अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म यूज्ड बाय आवर बॉडी. स्नीजिंग या छींकना एक प्रकार का डिफेंस होता है जिससे हम अपने शरीर के बाहर जितनी भी डस्ट हम अपने नाक से जितने भी डस्ट पार्टिकल है वो बाहर निकाल देते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स. 3 टेस्ट ट्यूब लें. फिल ईच ऑफ देम विथ वाटर. उन सभी को पानी से भरें. तीनों को लेबल करना है A, B and C. कीप अ स्नेल इन टेस्ट ट्यूब. एक स्नेल रखें टेस्ट ट्यूब में, दूसरे में वाटर प्लांट और तीसरे में स्नेल और प्लांट दोनों. विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तीनों में से कौन से टेस्ट ट्यूब में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी? आंसर है लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वेयरएज प्लांट यूटिलाइजेस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान शरीर से बाहर निकालता है, जबकि प्लांट उसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए. तो इसलिए टेस्ट ट्यूब ए में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एज इट कम्स ओनली बाई रेस्पिरेशन ऑफ स्नेल. और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सिर्फ स्नेल जब रेस्पायर करेगा तभी होगा. एंड टेस्ट ट्यूब बी और सी में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूटिलाइज हो जाएगा प्लांट्स के थ्रू, और इसीलिए उसमें कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी. क्वेश्चन नंबर 5. चेक द करेक्ट आंसर्स. इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू. कॉकरोचेस में एयर बॉडी में कैसे एंटर होती है? लंग्स, गिल्स, स्पाइरिकल्स, स्किन. स्पाइरिकल्स एक स्मॉल पोर होता है या छोटा सा छेद होता है जिसके थ्रू कॉकरोचेस जो है वो सांस लेते हैं या छोड़ते हैं. ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ. जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारे पैरों में जकड़न या अकड़न होने लगती है. वो क्यों होती है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन. एक्यूमुलेशन होना मतलब कलेक्शन होना, इकट्ठे होना. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड. नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज़. नॉर्मल रेंज, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी नॉर्मल रेंज पर मिनट एक एवरेज एडल्ट पर्सन में होती है फ्रॉम 15 to 18. ड्यूरिंग एक्सलेशन द रिब्स. एक्सलेशन के टाइम पे जो हमारी रिब्स होती हैं वो एक्सलेट करने मतलब जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस समय हमारी जो रिब्स वो होती हैं वो नीचे की तरफ मूव करती हैं. क्वेश्चन नंबर 6. मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2. कॉलम 1 ईस्ट वो होते हैं जो अल्कोहल से बनाए जाते हैं. डायफ्राम चेस्ट कैविटी में पाया जाता है. स्किन, अर्थवॉर्म जो है वो अपने स्किन से रेस्पिरेशन करती है. लीव्स, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है लीव्स में जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. फिश गिल्स से रेस्पायर करते हैं, सांस लेना ये छोड़ना. और फ्रॉग जो हैं वो अपने लंग्स और स्किन दोनों से सांस लेते और छोड़ते हैं, क्योंकि ये एम्फीबियंस होते हैं. एम्फीबियंस वो होते हैं जो लैंड एंड वाटर दोनों में रहते हैं, मतलब जो पानी में भी रहते हैं और धरती के ऊपर भी रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. मार्क ट्रू इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड इफ इट इज़ फॉल्स.
ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ पर्सन स्लोज डाउन। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज के टाइम पर जो ब्रीदिंग रेट होती है लोगों की, इंसान की या पर्सन की, वो कम हो जाती है। आंसर है फॉल्स। प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट। प्लांट्स दिन के समय फोटोसिंथेसिस करते हैं और रात के समय रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। आंसर है फॉल्स। फ्रॉग्स ब्रीद थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स। फ्रॉग स्किन के और लंग्स दोनों से ही सांस लेते और छोड़ते हैं। ट्रू। द फिशेस हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। फिशेस के पास लंग्स होती है रेस्पिरेशन के लिए। आंसर है फॉल्स। द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी चौड़ी हो जाती है, साइज बढ़ जाती है। आंसर है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, गिवन बिलो इज अ स्क्वायर ऑफ लेटर्स इन विच आर हिडन different words related to respiration in organisms. These words may be present in any direction, upward, downward, or along the diagonals. Find the words for your respiratory system. Clue about those words are given below the square. आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, इस स्क्वायर में कुछ लेटर्स दिए हुए हैं। इन्हें आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से किस प्रकार का रेस्पिरेशन किस प्रकार के एनिमल्स में या कैसे होता है। तो आंसर हम देखेंगे। द एयर ट्यूब ऑफ इंसेक्ट, उसे हम ट्रैकिया कहते हैं। स्केलेटल स्ट्रक्चर्स सराउंडिंग चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी के चारों तरफ जो बोन्स का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है उसे हम रिब्स कहते हैं। मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी में जो मस्कुलर फ्लोर होता है, जो मांसपेशियों से बना हुआ एक फ्लोर होता है, उसे हम डायफ्राम कहते हैं। टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, लीफ के ऊपर छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसे हम स्टोमेटा कहते हैं। स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट, इंसेक्ट के साइड्स में छोटे छोटे ओपनिंग होती है उसे हम स्पाइरेकल्स कहते हैं। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन को हम लंग्स कहते हैं। द ओपनिंग्स थ्रू विच वी इनहेल जिस ओपनिंग से हम करते हैं उसे हम नॉस्ट्रिल कहते हैं। एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म ईस्ट है, और एन ऑर्गेनिज्म विद ट्रैकियल सिस्टम, जिसमें ट्रैकियल सिस्टम होता है, उसे हम एंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम बिकॉज। माउंटेनियर्स जो पहाड़ में चढ़ते हैं वो अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं क्योंकि द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज़ लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। जितनी एयर पहाड़ों पे होती है वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू द एयर विच इज़ प्रेजेंट इन द ग्राउंड।